अस्सलाम वालेकुम जनाब। शिफा फार्म्स के फॉलोअर्स कैसे हैं? आज हमने आपको अपडेट देनी थी शिफा फार्म्स के बारे में। आज 12 अप्रैल है और ईद का तीसरा दिन है। हम यहाँ फील्ड विज़िट पे आए हैं। तो जनाब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसके प्यारे मौसम से कि आज बहुत ही बेहतरीन मौसम है। बादल ऊपर गरज बरस रहे हैं। बरस अभी नहीं रहे, अभी थोड़ी देर पहले बरसे हैं और बहुत ही बेहतरीन सुहाना मौसम हो गया है और बेहतरीन परफेक्ट स्पेस है। आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें। ईद के दिनों के अंदर भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे अगर गर्मी की शिद्दत भी होती है ना, तो इधर का जो मौसम होता है वो बहुत ही मुतदिल सा होता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास दरख्त और आबो हवा बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्योर है, जिसकी वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और साथ ही हमारा बैम्बू हाउस है, तो अगर कोई गर्मी की शिद्दत होती भी है तो आप वहाँ पे मूव करके देख सकते हैं। फिर गर्मियों के अंदर हम ट्यूबवेल वगैरह भी चला कर सोलर के ऊपर, वो भी आपको वहाँ से भी आप अपनी गर्मी जो है उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं, नहा कर उसमें एंजॉय करके। तो ये जनाब ये थोड़ा सा आपका एक ओवरव्यू बैम्बू हाउस का। फिर हमने कुछ प्याज लगाए हुए थे, लहसुन लगाया था, गंदम लगाई थी। ये आपको जो है स्टेप वाइज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे शुरू में कुछ प्याज है, फिर बाद में लहसुन और फिर गंदम। कनौला की कटाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 एकड़ से कम पे था हमारा, लेकिन 13 मन के करीब हमारी जो है वो यहाँ पे एवरेज वो आई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जनाब यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है स्मॉल बेड्स के ऊपर। G1 भी है और दूसरा भी कुछ लहसुन है, लेकिन मोस्टली G1 है और G1 को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पर भी इस प्लॉट के ऊपर भी और इसके अलावा इस प्लॉट के ऊपर भी। साथ साथ कुछ बाग की शिफ्टिंग की थी, कुछ चीज़ों की, कुछ पौधों की यहाँ पे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनकी अच्छी जो है वो पत्ते शत्ते निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा जनाब अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले उसमें मैंने कुछ ज़िक्र किया था टनल फार्मिंग का। अभी टनल्स जो हैं वो तो हमने रिमूव कर दिए हैं, उसके जो ऊपर शीट थी वो रिमूव हो गई है, लेकिन उसकी जो मिर्चें हैं और टमाटर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ के फ्लावर्स निकले हैं, कुछ के फ्रूट्स निकले हैं। तो यहाँ पे जनाब ये सारा आपका मिर्चें और साथ में टमाटो जो टमाटर है आपका, वो आपका यहाँ पे हमने लगाया था। इसके अलावा जनाब आपको जो ख़ास अपडेट देनी है वो हमने देनी है अपनी खुरासान वीट की। यहाँ से हम उतरे हैं तो ये हमारे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो हम वैरायटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है फ़र्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान, ऑर्गेनिक खुरासान वीट की। वो आप देख लें जनाब। इसका जो हाइट है वो तकरीबन ये, अब इसका जो बड़ा पत्ता है, बड़ा जो इसका तना है वो देख लें, ये तकरीबन 5 से 6 फुट के ऊपर इसका जनाब अली इसकी वो हाइट जाती है। और इसका सीड की जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। सो सबसे इसकी बेहतरीन बात है वो ये कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, और जब से ये सीड बना तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऑर्गेनिक, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। और इसको जो भी आप इसको एज़ खुराक के तौर भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जिस तरह की प्योर ऑर्गेनिक जो खुराक के हैं आपकी, ये आज से पहले दौरों के अंदर ये चीज़ें एज़ मेडिसिन भी यूज़ होती थी। लोग खुराक से अपनी मेडिसिन को भी करते थे, जैसे चाय हो गई या ये इस तरह की चावल हो गया या गंदम हो गई या मकई हो गई, इस टाइप की चीज़ों को लोग एज़ मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते थे। लेकिन बाद में हमने जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीला स्प्रे और खादें और इस टाइप की अपनी हम क्वालिटी को डिटोरिएट करते गए, और फिर उसकी हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमारा फोकस रहा। हमारा फोकस सारा का सारा इस पे था कि हम 1 एकड़ से कितने मन गंदम जो है वो उसकी यील्ड निकाल लेते हैं। तो हमारा फोकस बिल्कुल शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हुआ ये प्रॉब्लम कि हमें
न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसकी कम होती गई और बीमारियां बढ़ती गई। बीमारियां जिस तरह ये गंदम में या जिस तरह और फसलों में आना शुरू हो गई, इसी तरह इंसानों के अंदर भी वो बीमारियां शिफ्ट होना शुरू हो गई। तो हमने बिल्कुल इसको प्योर ऑर्गेनिक पिकनिक पाके पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के मेथड के थ्रू लगाया। और ये इस पूरे प्लॉट को हमने जो है वो बिल्कुल भी पिछले 2-3 साल से कोई खाद कोई स्प्रे इसके ऊपर हमने यूज़ नहीं किया। और हर जो है वो सीज़न के अंदर हम डिफरेंट उसमें लगाते हैं चीज़ें। तो इसमें बेड्स हमने बनाए हैं। 30 बेड्स हमारे जनाब इसके खुरासान वीट के हैं, जिसको हमने कनाडा से लाया, जिसका सीड, लेकिन ये प्योरली अमेरिका के अंदर इसका पेटेंट है एक कंपनी के पास, वहाँ से ये सीड आया है। और उस साइड पे थोड़ी सी हमारे पास जीबी की गंदम जो हमें पिकनिक के उनके तवस्सुत से मिली थी, डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के तवस्सुत से, तो वो लगी हुई है। बाकी हमारा जो बाग है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा उस साइड पे ग्रो कर रहा है, जो हमने 1 एकड़ प्रॉस्पेरिटी लगाया था। और उसके अलावा भी जनाब वहाँ पे कनाडा वाली सॉरी गिलगित वाली गंदम भी वहाँ पे जीबी जो सीड है वो वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये जनाब ओवरऑल प्रोग्रेस है हमारी फार्म की। इसका मैं आपको एक और व्यू यहाँ से ओवरऑल एंड टू एंड दिखा देता हूँ। इसको आप आएँ विज़िट करें हमारे फार्म को, किसी भी टाइम आकर विज़िट करें, आपको इंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह, आपको गाइड करेंगे। बच्चों को लेके आएँ, उनको दिखाएं कि हाउ थिंग्स आर ग्रोइंग, और जो चीज़ें हम खाते हैं वो ग्रो कैसे करती हैं, इस चीज़ का आप पूरा बच्चों को आइडिया होगा, उनकी लर्निंग होगी। और एग्रीकल्चर की तरफ हम अगर इनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारी जो नई नस्ल है उसको हमने बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना हम कुछ अरसे बाद अपनी पुरानी जो ऑब्सलीट टेक्निक्स हैं या ऑब्सलीट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हीं को यूज़ करते करते कुछ अरसे बाद हम इस चीज़ के अंदर जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और हम सारा काम हमारा जो दारोमदार होता है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर होता है, वो चीज़ फिर हमारे से वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और बाकी लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। तो हमें अपनी नई नस्ल को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें इन चीज़ों का आइडिया हो, खुराक वो जो खा रहे हैं वो किस तरह की खुराक है और उसको कैसे ग्रो होती है और उसमें क्या इनोवेशन जिद्दत लाई जा सकती है। तो जब तक हम उन्हें दिखाएंगे बताएंगे नहीं उतने तक वो आगे इसके अंदर फर्दर एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तो हमने इसीलिए वहाँ पे एक एग्री टूरिज़म स्पेस भी बनाई है, थोड़ी सी हमने एक बैम्बू हाउस भी बनाया ताकि जो भी फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे या कोई इंडिविजुअल्स आते हैं तो वो आकर वहाँ पे बैठ सकें, देख सकें। और अगर उन्होंने उसके अंदर कोई रिहाइश का कोई करना है तो वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल उसमें कोई ऐसा कोई हमारा फाइनेंशियल हम उस तरह के कोई मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं। वी आर मोटिवेटिंग पीपल को यहाँ पे आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ भी रहे हैं, बट हम उस चीज़ को चाहते हैं कि वो एक अच्छे अर्बन एरियाज़ से जो अच्छे फैमिलीज़ हैं वो आएँ और वो आकर देखें और फिर इस चीज़ को अडॉप्ट करें और इसमें इन्वेस्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच जनाब आज आप लोगों का और आप इस वीडियो को देखने का। थैंक यू सो मच। हमें फॉलो करते रहें और इस तरह की अपडेट्स देते रहें। थैंक यू सो मच।